हेलो दोस्तों। पिछली दो कक्षाओं में आपने हमारे साथ वैदिक काल की रचना देखी थी, जो कि वैदिक काल की भूमिका मात्र थी। आज इस वीडियो में हम पूर्व वैदिक काल यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय काल देखेंगे। कई किताबों में 1500 से 1100 ईसा पूर्व भी लिखा है, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। ये दिनांक अनुमान के आधार पर आधारित है। इसके बाद हम अगली वीडियो में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय काल भी देखेंगे। वो उत्तर वैदिक काल में होगा। तो पूर्व वैदिक काल जो माना गया है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पूर्व वैदिक काल की जो जानकारी का स्रोत है वो एकमात्र ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद से ही पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है, इसी कारण इसको ऋग्वेदिक काल भी कहा गया है। आप जानते हैं कि वैदिक सभ्यता जो थी वो आर्यों की देन थी। तो आर्यों के बारे में कुछ मत हैं जो कि विद्वानों ने दिए हैं कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे। तो इसमें एक मत काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि है कि आर्य यूरोप से थे। ये मत किसका है? विलियम जोन्स का। विलियम जोन्स कौन थे? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी बंगाल में 1784 में। ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि विलियम जोन्स ने की, ताकि आप इस बात को कनेक्ट कर सको। इन्होंने आर्यों को यूरोपीय माना है। इसके बाद देखिए, जर्मनी के एक विद्वान हुए मैक्स मूलर। इन्होंने माना कि आर्य जो थे वो एशिया से थे। एशिया में कहाँ से? तो जो रूस का क्षेत्र है, दक्षिणी रूस यानी कि पामीर पठार का जो क्षेत्र है, इन्होंने माना कि आर्य पामीर पठार क्षेत्र से थे और यहीं से भारत में प्रवेश करते हैं। उसके बाद भारत से दो मत माने गए कि भारत से थे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद देखिए, उत्तरी ध्रुव से आर्य थे। ये बात किसने कही? हमारे स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी ने, जो कि होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक थे। एनी बेसेंट के साथ इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। इन्होंने माना कि आर्य उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक क्षेत्र से थे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, अगर आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने कवर पेज लगाया है कि आर्कटिक होम इन वेदास। इस पुस्तक में इन्होंने ये बताया है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से थे। अगर आप मैप से देखें तो आर्य यूरोपीय थे, ये माना विलियम जोन्स ने, और उन्होंने बताया कि ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए आर्य जो भारत में प्रवेश करते हैं, आज का जो पाकिस्तान क्षेत्र है यानी कि सप्त सिंधु क्षेत्र, यहाँ पर प्रवेश करते हैं। और ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे तो इसी क्षेत्र की जानकारी मुख्यतः मिलती है। ऋग्वेद में विंध्य पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका उल्लेख नहीं है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं मिलता। तो इस प्रकार इसी क्षेत्र का उल्लेख यहाँ पर ज़्यादा बार हुआ है। और आप देखें तो मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य जो थे पामीर पठार क्षेत्र से थे। मैंने अभी आपको बताया एशिया में पामीर पठार, ये जो क्षेत्र आप देख सकते हैं, कजाकिस्तान का क्षेत्र जो दक्षिणी रूस का क्षेत्र है, उस समय ये रूस का भाग था। तो इस कारण मैक्स मूलर ने इन्हें पामीर पठार का कहा, जो रूस का क्षेत्र था। इसके बाद देखिए, निष्कर्ष क्या निकलता है कि आर्य कहाँ से थे? तो आर्य यूरोप से थे और भारत में ये ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते प्रवेश करते हैं। आर्यों का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है विद्वान या श्रेष्ठ होना। इसके बाद देखिए, आर्य जो थे कई कबीलों में आते हैं यानी कि कई समूहों में आते हैं, और ये एक ही भाषा बोलते थे, वो थी संस्कृत। और संस्कृत को बहुरूपीय वर्ग की भाषा कहा गया है, यानी कि भारत और यूरोप। तो भारत और यूरोप की भाषा कहा गया है संस्कृत को। एक प्रश्न बनता है कि आर्यों की पहचान कैसे होती है? तो इनकी पहचान होती है भाषाई वर्ग के रूप में, यानी कि एक ही भाषा संस्कृत बोलने वाले आर्य कहलाए। आर्य कोई जाति नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, आर्य सबसे पहले कहाँ आते हैं? मैंने आपको मैप में भी दिखाया, पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो पाकिस्तान में है, या पंजाब क्षेत्र, या सप्त सिंधु क्षेत्र, इन तीनों में से एक ऑप्शन में दिया होगा, आपको वही टिक करना है। इसको पश्चिमोत्तर क्षेत्र भी कह सकते हैं, या सप्त सिंधु क्षेत्र या पंजाब क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो ऋग्वेद का जो एक मंडल है, 10वां मंडल, नवीन मंडल है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और इस मंडल में एक सूक्त है नदी सूक्त, जिसमें 19 नदियों का उल्लेख है, और पूरे ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। ये नदियाँ किस क्षेत्र की है? तो ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र की नदियाँ हैं। 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त भी है, आपको एडिशनल बता देता हूँ, वैसे आगे भी जिक्र आएगा, जिसमें वर्ण व्यवस्था का सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है। तो ये ध्यान रखिए, दो पुरुष सूक्त और नदी सूक्त, दो सूक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद के।
इसके बाद देखिए कुछ नदियों का उल्लेख है जो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इन नदियों के नाम क्या दिए गए हैं वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो सिंधु को इन्होंने सिंधु ही लिखा है, सरस्वती को नदीतम लिखा है। सरस्वती नदी जो थी वो अभी लुप्त हो गई है, हरियाणा में इसको पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। तो सिंधु यहाँ पर देख सकते हैं, इंडस जो कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है, जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में बहती है और आगे जाके अरब सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं जिसको ऋग्वेद में अलग अलग नाम दिए गए, जैसे झेलम, झेलम को क्या कहा गया, वितस्ता। उसके बाद देखिए चेनाब, चेनाब को क्या कहा गया, अस्किन, अस्किन कहा गया है। रावी को क्या कहा गया, पुरुषेणी, और रावी देखिए ये रही रावी यहाँ पर। और सतलुज को क्या कहा गया है, शतुद्री कहा गया है। और सतलुज की एक सहायक नदी है, छोटी सी है, हिमाचल से निकलती है और पंजाब में सतलुज में मिल जाती है, व्यास। व्यास को क्या कहा गया, बिपाशा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो चेनाब नदी है यानी कि जिसको कहा गया है अस्किन, यहाँ पर मांडा क्षेत्र बताया था मैंने, हड़प्पा का सबसे उत्तरी क्षेत्र मांडा, तो ये चेनाब नदी के किनारे था, ध्यान रखिए आप। और इसको कहा गया है अस्किन, ये नाम मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट लिख दिए हैं साफ साफ। तो इसमें देखिए ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार उल्लेख सिंधु नदी का मिलता है, और सबसे पवित्र नदी तो वो मानी गई है सरस्वती को यानी कि नदीतम को, और इसको सर्वश्रेष्ठ और पवित्र माना है आर्यों ने। इसके बाद देखिए कुछ पर्वतों के उल्लेख, जैसे ऋग्वेद में हिमालय को हिमवंत कहा गया है, और जो सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में हैं उसको शिलावंत कहा गया है। और ऋग्वेद की ही एक चोटी है मूंजवत पर्वत, यहाँ से आर्यों के लिए सोमरस आता था, इस बात का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विंध्य पर्वत का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, और समुद्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में नहीं है, क्योंकि पश्चिमोत्तर क्षेत्र का जानकारी देता है ऋग्वेद। इससे पता चलता है कि आर्य सबसे पहले पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आए होंगे। तो ऋग्वेदिक आर्य जो थे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के, इनका जीवन कैसा था, कबीलाई लोग थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने साथ पशु रखते थे, पशुओं के आवश्यकता के लिए घास की तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, चरवाहा थे, इसी कारण इनको अर्ध यायावर कहा गया है, यानी कि घुमक्कड़ कहा गया है, स्थायी जीवन जीते नहीं थे। जब आर्य किसी क्षेत्र में जाते थे तो स्थानीय लोगों से आर्यों की मुठभेड़ होती थी, यानी कि संघर्ष होता था। संघर्ष में जीत अक्सर किसकी होती थी, तो आर्यों की जीत होती थी। कारण क्या था, क्योंकि इनके पास रथ होते थे और कांसे के बने हुए तलवार और कवच थे, इस कारण आर्य हमेशा संघर्ष में जीतते थे। इसके बाद देखिए ऋग्वेद में कुछ शब्द देखने को मिलता है जिससे पता चलता है कि आर्यों का जीवन युद्धों से भरा था, जैसे कि गविष्टि यानी कि युद्ध का हो जाना, गवेषणा, गोशु, गव्य, गम्य, इस प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। इनमें आप एक कॉमन बात देखिए, गो शब्द से बने हैं ये सारे शब्द, यानी कि गाय की महत्ता बताते हैं। आर्यों के जो कबीले की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कबीला था भरत कबीला, और भरत कबीले के जो लोग थे वो थे त्रित्सु वंश से संबंधित। इसके अलावा भी अन्य कबीले थे जिनको पंचजन कबीला कहा गया, महत्वपूर्ण कबीले थे पंचजन कबीले। तो ये कबीले देखिए क्या थे, पुरु कबीला, अणु कबीला, यदु और तुर्वश और द्रुहु। और इसमें देखिए यदु और तुर्वश का नाम एक साथ मिलता है ऋग्वेद में। और ये पुरु के जो ब्रैकेट में लिखा है मृगवाचा, यानी कि झूठ बोलने वाला कबीला, ये किसे कहा गया है, तो पुरु कबीले को झूठ बोलने वाला कबीला ऋग्वेद में बताया गया है। इसके बाद देखिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक महत्वपूर्ण युद्ध का उल्लेख मिलता है, दासराग्य युद्ध, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध। युद्ध क्यों हुआ, युद्ध हुआ गुरुपद को लेकर, यानी कि विश्वामित्र जो थे, विश्वामित्र आपने देखा ऋग्वेद में तीसरे मंडल से संबंधित ऋषि थे, और इन्होंने गायत्री मंत्र का जो आविष्कार है इन्होंने किया था। विश्वामित्र भरत कबीले के गुरु थे, तो भरत कबीले ने क्या किया, विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को गुरु बना लिया। इस कारण विश्वामित्र हो जाते हैं नाराज, और वो भरत कबीले के विरुद्ध 10 कबीले इकट्ठे करते हैं, पंचजन कबीले, अणु, यदु, तुर्वस, द्रुह, ये सब, और 5 अन्य कबीले, इनको इकट्ठा करते हैं और भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करते हैं। लेकिन युद्ध में जीत किसकी होती है, भरत कबीले की, और भरत कबीले का जो राजा था वो सुदास था, और मैंने अभी बताया ये त्रित्सु वंश के लोग थे। तो ये प्रश्न बनता है कि युद्ध का कारण क्या था, तो युद्ध का कारण था
गुरुपद को लेकर। और ये दासराग्य युद्ध जो था वो पुरुषेणी नदी के किनारे हुआ है। पुरुषेणी नदी रावी नदी को कहा गया है, रावी को पुरुषणी कहा गया है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था आर्यों की। तो अर्थव्यवस्था, ये लोग स्थायी जीवन नहीं जीते थे, मैंने आपको बताया। तो ऋग्वेदिक आर्य जो थे, इनका मुख्य पेशा पशुपालन था। कृषि करने के लिए स्थायी रूप से बसना पड़ता है। तो आर्यों का दूसरा पेशा अगर आप माने तो कृषि मान सकते हैं, लेकिन पहला पेशा पशुपालन नहीं था। क्योंकि कृषि ऐसा माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के इस समय काल में, यानी कि इन 500 वर्षों में कुछ ऐसे आर्य लोग रहे होंगे जिन्होंने स्थायी जीवन जिया होगा और कृषि की होगी। तो कुछ साक्ष्य मिलते हैं कृषि के, इस कारण इसको द्वितीय पेशा कहा गया है। पशुपालन में देखें तो इनका मुख्य संपत्ति क्या हुई? पशु। और पशुओं के लिए कई बार युद्ध भी होते थे, कई कबीलों में इसी कारण युद्ध होते थे पशुओं को लेकर। और पशुओं में भी गाय, गाय सबसे महत्वपूर्ण थी। और अगर आपको याद हो तो हमने हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ी थी, उसमें देखा था कि वृषभ, वृषभ जो था महत्वपूर्ण पशु था। लेकिन ऋग्वेद में क्या है, यानी कि वैदिक सभ्यता में क्या है? गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है। और हड़प्पा सभ्यता में आपने देखा होगा कि नगरीय सभ्यता थी। और ये जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, ये ग्रामीण सभ्यता है। ये भी एक बड़ा अंतर है। अब भारत में पुनर्नगरीकरण हम देखेंगे महाजनपद काल में, यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद में। अब देखिए, गाय की महत्ता काफ़ी अधिक थी, क्योंकि गविष्टि, गवेष्णु, गोशु, गव्य, गम्य, ये देखो इन शब्दों से पता चलता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ये सब गो से उत्पन्न हुए हैं। गाय से संबंधित अन्य शब्द देखिए, जैसे गोमत, जो समाज में संपन्न व्यक्ति थे, धनवान थे, उनको गोमत कहा गया, यानी कि जिसके पास ज़्यादा गायें वही धनवान। गोपति, राजा को गोपति कहा गया। गवयुति, यानी कि जो दूरी के लिए, आज अगर हम बात करते हैं दूरी को मापने के लिए 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इस तरह से हम किलोमीटर में मापते हैं दूरी, या मील्स में मापते हैं, जो भी हो, उस समय गवयुति कहा गया था। दूरी को मापने के लिए शब्द का प्रयोग हुआ वो गवयुति था। और समय को मापने के लिए आज हम आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स इनमें बोलते हैं, उस समय गोधूली, इनकी ऋग्वेद में समय को दर्शाने के लिए गोधूली शब्द का प्रयोग होता था। तो कबीले में जो गायें होती थी, उनका दूध जो दोहने के लिए जो बच्चियां होती थी, पुत्रियां होती थी, वो दूध को दोहती थी। तो इस कारण उनको दुहिता या दुहित्री कहा गया है ऋग्वेद में। इसके बाद देखिए, गाय को इतनी महत्ता थी कि इसके लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि गाय की हत्या नहीं की जा सकती। अगर कोई गाय की हत्या करता था तो उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो इससे गाय की महत्ता पता चलता है। अगर आप देखें द्वितीय पेशा, तो वो कृषि थी, मैंने आपको बताया। कृषि को द्वितीय पेशा क्यों माना? ये इसलिए माना कि 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख मिलता है। वैसे ये बहुत कम है। अगर आप देखें तो ऋग्वेद में 10,500 मंत्र या श्लोक हैं, जिसमें मात्र 24 श्लोक ऐसे हैं जिसमें कृषि के बारे में बातें देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी कम है। इस कारण ये अनुमान लगाया गया कि कृषि का महत्व आर्यों के जीवन में ज़्यादा नहीं था। लेकिन जितना भी था, कुछ शब्द देख लीजिए कृषि से संबंधित। वो शब्द थे ऊर्ध्वर। ऊर्ध्वर किसे कहा गया? उर्वर, यानी कि जो भूमि उपजाऊ थी उसको ऊर्ध्वर कहा गया। धान्य, अनाज को धान्य कहा गया। वपंती, यानी कि जो बीज बोने की क्रिया थी उसको वपंती कहा गया ऋग्वेद में। लांगर या सिर किसे कहा गया? हल को। और हल कैसा था? लकड़ी का बना। देखिए, अभी तक लोहे का हल नहीं आया है, क्योंकि लोहे का जो हल आएगा वो आएगा 1000 ईसा पूर्व से जो 600 ईसा पूर्व का समय होगा, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। अभी तक लोहे का कोई भी प्रमाण देखने को नहीं मिलता, इसलिए लकड़ी का हल था, लांगर या सिर। और धान्य जो मैंने आपको बताया, अनाज, इसमें भी एक ही अनाज था, यव, जिसको जौ कहा जाता है, जौ। बस एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है, वो है जौ। तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें जो भी एक ऑप्शन रहेगा आपको ये टिक करना है कि ऋग्वेद में केवल इसी अनाज का उल्लेख मिलता है, यव, यानी कि जौ। अब व्यवसाय देखिए, व्यवसाय अनुवंशिक नहीं था, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वैच्छिक दृष्टि से अपना व्यवसाय चुन सकता था। व्यवसाय में स्वर्णकार थे, यानी कि सोने का काम करने वाले। कुंभकार थे, यानी कि मिट्टी का काम करने वाले। चमड़े का काम करने वाले चर्मकार थे। और बढ़ई थे। इन सब व्यवसाय में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण या सम्मानित माना गया बढ़ई का,
क्यों? क्योंकि बढ़ई जो थे वो रथ बनाते थे और इस कारण इस व्यवसाय को महत्वपूर्ण व्यवसाय माना गया। धातु देखें तो ऋग्वेदिक आर्य सोने से परिचित थे, चांदी से, तांबे से, कांसे, ये सब धातु के बारे में इनको नॉलेज थी। लेकिन लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे ऋग्वेदिक आर्य। उसके बाद देखिए, ऋग्वेद में धातुओं के लिए एक शब्द मिलता है अयश। अयश शब्द कहा गया, धातुओं को ये लोग अयश कहते थे। और अगर धातु सोना हो तो क्या कहेंगे? तो निष्क। अगर धातु चांदी हो तो उसके लिए सतमान शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि सतमान चांदी को कहा गया और सोने को निष्क कहा गया। और धातुओं के लिए अयश, यानी कि निष्क अयश, यानी कि सोना धातु। व्यापार देखते हैं तो व्यापार में मुद्रा का प्रचलन अभी नहीं है, इस कारण व्यापार भी कोई यहाँ पर विकसित देखने को नहीं मिलता। बस वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि एक वस्तु दी जाती थी, बदले में दूसरी वस्तु ले ली जाती थी। और यही स्थिति उत्तर वैदिक काल में भी हमें देखने को मिलती है। जब महाजनपद काल पढ़ेंगे तो उस काल में आपको नगरीकरण भी देखने को मिलेगा और मुद्रा का प्रचलन भी देखने को मिलेगा। अब तक ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखिए, राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं आर्यों की। तो इनमें राजनीति देखें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय काल है, इसमें धीरे धीरे इन लोगों ने स्थायी जीवन जीना भी शुरू कर दिया था धीरे धीरे। तो इसमें मजबूत और स्पष्ट राजनीतिक स्थिति तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन थोड़े बहुत जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर अगर हम देखें तो सबसे छोटी जो इकाई थी वो कुल थी। कुल यानी कि परिवार। और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो था वो इसका मुखिया होता था, यानी कि कुलुप। और कई जो कुलुप थे, यानी कि जो कुल थे, यानी कि कुल छोटे छोटे परिवार थे, वो आपस में मिल जाते थे तो वो एक गांव बन जाता था। और इस तरह से अन्य गांव बन गए, तो इस जो कई गांव बन जाते थे उसको विश कहा गया है। विश का मुखिया क्या था? विशपति। और गांव का मुखिया ग्रामीण। और इसी प्रकार कई जब विश मिल जाते थे उससे एक जन बन जाता था और उसको कहा जाता था, उसका मुखिया क्या था? राजन। तो सबसे छोटी इकाई कुल, कई कुल मिलकर बनते थे गांव, कई गांव मिलकर बनते थे विश, और कई विश मिलकर बनते थे जन, और जन का मुखिया राजन। और राजन को आपने पीछे देखा था कि गोपति भी कह सकते हैं, तो गोपति या राजन एक ही बात है। उसके बाद देखिए, प्रशासनिक स्वरूप जो था वो राजतंत्रात्मक था, किंतु राजा का निर्वाचन होता था, यानी कि इलेक्शन होता था। एक प्रकार से आप कहें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है। और राजा का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, कि ये ऐसा नहीं होता था कि राजा का बेटा, ये जरूरी नहीं कि वो राजा बने। उसके लिए तय करने के लिए कुछ समितियां थी, उनका उल्लेख भी हम देखेंगे। तो राजा का मुख्य कार्य क्या था? कबीले की सुरक्षा, यानी कि सेफ्टी। कबीले पर कोई आक्रमण ना हो, ये राजा को सुनिश्चित करना होता था। तो सुरक्षा के बदले राजा को कर देना पड़ता था जनता को। राजा को जनता कर देती थी, उस कर को कहा जाता था बलि, यानी कि टैक्स जो होता था उसको बलि कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। और जो बलि थी वो स्वैच्छिक थी, यानी कि कोई व्यक्ति चाहे, अगर उसकी इच्छा है तो वो बलि राजा को दे देता था। और बलि में क्या देता था? अन्न, शहद, दूध, फल, पशु इत्यादि चीज़ें दे देता था, क्योंकि मुद्रा नहीं थी भाई। और मुद्रा नहीं है तो यही चीज़ें दी जाती थी। अगर आप देखें तो जो बलि है वो आगे चलकर स्वैच्छिक नहीं रहेगी, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो बलि स्वैच्छिक है। इसके बाद देखिए, राजा जो था वो निरंकुश नहीं था, यानी कि राजा के ऊपर, निरंकुश का अर्थ होता है जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो। तो यहाँ पर जो राजा है उस पर अंकुश थे। यानी कि अंकुश कैसे थे? यानी कि राजा मनमानी ना कर पाए। तो ये अंकुश कैसे लगाए जाते थे? कुछ संस्थाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि विदत। कई बार प्रश्न बनता है कि आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वो विदत थी। इसी प्रकार एक संस्था थी सभा। सभा जो थी इसमें केवल पुरुष भाग लेते थे। और आज अगर हम देखें तो लोकसभा, राज्यसभा जैसे हैं, तो उसमें राज्यसभा से इसकी तुलना की जा सकती है। तो वर्तमान की जो राज्यसभा है वो उस समय की सभा से तुलना की जा सकती है। उसके बाद समिति। समिति सर्वसाधारण की संस्था थी, यानी कि इसमें पुरुष भी भाग ले सकते थे, महिलाएं भी भाग ले सकती थी। तो इस प्रकार ये 3 संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। अगर इसमें 2 संस्थाएं देखें, सभा और समिति, इनको अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है।
अब देखिए अथर्ववेद जिक्र आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ, पिछली वीडियो में बताया था कि अथर्ववेद का जो पुरोहित था वो ब्रह्म कहलाता था, ब्रह्म। उसी प्रकार ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाएगा? ऋग्वेद का पुरोहित कहलाएगा होता या होत्र। और सोमवेद का, सामवेद का पुरोहित, सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता था, उद्गाता। और एक वेद बच गया यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का पुरोहित क्या कहलाता था? अध्वर्यु, अध्वर्यु कहलाता था। तो ये भी आपको साथ साथ याद होने चाहिए। उसके बाद देखिए धार्मिक स्थिति देखते हैं। तो जो आर्य थे इनके जीवन में प्राकृतिक घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। जो ऋग्वेदिक आर्य थे, मूल रूप से ऋग्वेदिक, इनकी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के जो आर्य थे, यानी कि जब इनको प्रकृति में जिन चीज़ों से भय उत्पन्न होता था, जैसे बारिश हो गई, तूफान हो गया, आंधी हो गई, या जो भी इनको लगता था कि इससे इनका जीवन जो है सहज है, तो इसके लिए जैसे इनको प्रकाश में सूर्य उदय होता था तो प्रकाश को ये मानते, देवता मान लिया इन्होंने सूरज को, हवाओं को इन्होंने पवन देव का नाम दिया, यानी कि प्रकृति का इन लोगों ने देवीकरण कर दिया एक तरह से। तो प्रकृतिवादी स्थिति देखने को मिलती है धार्मिक। और बहुदेववाद, तो प्रकृति में आप जानते हैं एक घटना है नहीं, बहुत ज़्यादा घटनाएं होती है, इस कारण देवता भी बहुत ज़्यादा हो गई। और पुरुष प्रधान देवमंडल देखने को मिलता है, यानी कि जो देवता लोग थे वो ज़्यादातर पुरुष थे, देवियाँ कम देखने को मिलती है। तो यास्क जो थे इन्होंने पुरुष देवमंडल को 3 भागों में बांटा है। यास्क, आपको कुछ याद आया? इन्होंने निरुक्त की रचना की थी, निरुक्त की, जो हमने पढ़ा था निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो वहाँ पर निरुक्त की रचना यास्क ने की थी, ये मैंने आपको बताया था। तो देवमंडल देखिए, तो देवमंडल में 3 भाग कौन से हैं? आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। इसमें आकाश के देवता कौन से थे? जैसे विष्णु हो गए, मित्र हो गए, वरुण हो गए, ध्यो या ध्योष जो प्राचीन देवता थे वो आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के एकमात्र एक देवता थे इंद्र, इन्होंने माना कि आकाश से भी जो ऊपर है वो है अंतरिक्ष, तो इंद्र को अंतरिक्ष का देवता माना। अग्नि, सोम और पुष्ण को पृथ्वी का देवता माना गया। पुष्ण पशुओं के देवता थे और अग्नि जो देवता थे वो मध्यस्थ के देवता थे। यहाँ पर हम देखते हैं, तो मैंने आपको बताया जो ध्योष, यानी कि ध्यो जो थे आकाश के देवता, इस ये प्राचीनतम देवता थे आर्यों की। एक तरह से हम देखें तो ध्यो का अर्थ ही होता है आकाश। तो सबसे प्राचीन देवता कौन से थे ये प्रश्न बनेगा, तो आपको उसमें कई ऑप्शन मिलेंगे, इंद्र, वरुण, इस तरह करके पूषण, लेकिन आपको ध्यो या द्योष को टिक करना है। अब हम देखें इंद्र, तो इंद्र जो थे ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। कैसे पता चलता है? क्योंकि ऋग्वेद में 250 बार इनका उल्लेख मिलता है। आपको ये याद नहीं रखना कि कितनी बार उल्लेख मिलता है, बस इससे एक आइडिया लगाया गया है कि ये सबसे महत्वपूर्ण देवता रहे होंगे। इंद्र जो थे आंधी, तूफान, वर्षा और युद्ध के देवता माने गए हैं। इंद्र के कुछ नाम भी ऋग्वेद में हैं, जैसे पुरंदर, पुरभिद, अत्सुजीत, वज्रबाहु, तोनन और सर्पांतक। पुरंदर जो किलों को तोड़ने वाले हैं उसको पुरंदर कहा गया है। तो ये भी, इससे मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता में एक लिंक बताया था कि एक व्हीलर नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने माना था कि जो आर्य थे उन्हीं के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। अब देखिए अग्नि देवता दूसरे महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं इंद्र के बाद ऋग्वेदिक आर्यों की। क्यों? क्योंकि 200 बार उल्लेख देखने को मिलता है। और अग्नि देवता को मध्यस्थ का देवता भी कहा गया है, यानी कि जैसे हम यज्ञ करते थे आर्य लोग, तो यज्ञ में जो आहुति डालते थे वो अग्नि को दी जाती थी। जैसे आह्वान किया जा रहा है इंद्र देवता का, तो आहुति किसको दी जा रही है? आहुति दी जा रही है अग्नि को, और ऐसा माना जाता था कि अग्नि इस आहुति को इंद्र देवता तक पहुंचाएंगी। तो इस तरह से अग्नि देवता को मध्यस्थ का देवता माना गया है। सोम, सोम देवता का उल्लेख जो है वो 9वें मंडल में मिलता है, और 9वां मंडल सोम ऋषि से संबंधित है। कुछ याद आया? तो ये याद रखना है आपको। सोम और पुष्ण को पृथ्वी के देवता माने गए हैं, और पुष्ण तो पशुओं के देवता हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो पुष्ण पशुओं के देवता हैं, और ये सोम, पुष्ण और अग्नि तीनों ही देवता पृथ्वी के देवता हैं। इसके बाद देखिए वरुण, वरुण जो है तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं ऋग्वेदिक आर्यों की। और वरुण को प्राकृतिक नियम यानी कि ऋत का अधिपति या संचालक भी कहा गया है।
रित का अर्थ क्या होता है? रित का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम, कि प्राकृतिक नियम कैसे चलेंगे, उसके जो संचालक हैं वो किसे माना गया है? तो वरुण देवता को माना गया है। वरुण देवता का निवास स्थान माना गया है 1000 खंभों वाला महल, यानी कि स्वर्ग में जो 1000 खंभों का महल है उसे माना गया है वरुण का निवास स्थान। अब सामाजिक स्थिति देखें तो समाज जो था ऋग्वेद में वो कर्म प्रधान था, यानी कि कर्म के आधार पर समाज में व्यक्ति का अहोदा होता था। समाज पितृसत्तात्मक था। हमने हड़प्पा सभ्यता में क्या देखा था? हड़प्पा में हमने देखा था कि समाज मातृसत्तात्मक था, लेकिन यहाँ पितृसत्तात्मक समाज है। महिलाओं की अगर बात की तो महिलाओं के बाल विवाह नहीं होते थे, बहु पत्नी प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं था, यानी कि घूंघट या बुर्का उसमें नहीं था, सती प्रथा नहीं थी। तो इस प्रकार महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी ऋग्वेद काल में। तो महिलाओं के अधिकार देखें तो उपनयन संस्कार होता था, यानी कि महिलाएं जनेऊ धारण कर सकती थी। पूजा पाठ यानी कि यज्ञ में पुरुषों के साथ भाग लेती थी। विधवा का पुनर्विवाह होता था। और एक प्रथा यानी कि एक पत्नी प्रथा, यानी कि कोई व्यक्ति एक ही पत्नी से विवाह करता था, अगर एक दो अपवाद को हम छोड़ दें तो। महिलाओं को वर चुनने की अनुमति थी, यानी कि स्वयंवर होते थे और महिला अपनी इच्छा से अपना वर चुनती थी। अंतर जातीय विवाह भी देखने को मिलता है, यानी कि जातिवाद नहीं था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देखें तो अगस्त ऋषि और लोपामुद्रा का विवाह था। अगर आपको याद हो तो लोपामुद्रा ने ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की थी, और मैंने 3 महिलाएं आपको बताई थी महत्वपूर्ण। लोपामुद्रा, एक थी कक्षावृत्ति, और एक महिला कौन सी थी? विश्वरा। विश्वरा। तो ये 3 महिलाएं आपको याद रखना है, इन्होंने ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की थी। और एक महिला ने मैंने आपको बताई थी गार्गी, ये उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे, इनका संबंध ऋग्वेद से बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, जो वर्ण व्यवस्था मैंने आपको बताया था 10वें मंडल में पुरुष युक्त, 10वें मंडल में आपको मैंने नदी शुक्त भी बताया था, याद हो? नदी शुक्त शुरू में हमने जिक्र किया था, तो उसी मंडल की बात हो रही है। तो इसमें पुरुष युक्त है, जहाँ पर वर्ण व्यवस्था सबसे पहले देखने को मिलती है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, और पेट से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है, और पाँव से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार ये वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलती है। तो ये पूछा जाता है कि किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। लेकिन देखिए, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख तो है ऋग्वेद में, लेकिन ये व्यवस्था जटिल नहीं थी, यानी कि ये कोई अनिवार्य नहीं था कि आप इसको मानो ही मानो। तो वर्ण व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, यानी कि कोई भी वर्ण का अगर व्यक्ति है तो वो कोई भी कार्य मतलब कर सकता था। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल आते आते, इस काल के बाद का जो काल है, यानी कि अभी हम जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय काल देख रहे हैं, इसके बाद जो काल आएगा 600 ईसा पूर्व तक का, यानी कि 1000 से 600 ईसा पूर्व, इसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। तो इस काल में आकर ये व्यवस्था जटिल हो जाएगी। और पूर्व वैदिक काल में अगर हम देखें तो वर्ण शब्द का जो उल्लेख है वो किस संदर्भ में है? तो वो रंग के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, न कि जाति के रूप में। ये भी पूछा जाता है कि वर्ण जो शब्द का प्रयोग किया है वो किस संदर्भ में किया गया है? तो ये रंग के संदर्भ में किया गया है। उसके बाद देखिए, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछता हूँ, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कितना गेन किया है। दूसरा है कि आर्यों ने ऋत का अधिपति किस देवता को माना है? और तीसरा प्रश्न है, दासराज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ और किस मंडल में दासराज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल के साथ। थैंक यू।